वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए जीव विज्ञान जीके का 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। 101 टोटल क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं और ऐसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं सारे के सारे जितने करा रहे हैं। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के सारे जितने क्वेश्चन कराएं सभी इंपॉर्टेंट्स है। उससे पहले मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलें। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं। बाहर से हम एक भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, इसलिए जो पढ़ाते हैं से ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। इससे इतने ही का अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए सारे जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे रट लेना। आइए देखते हैं हम लोग पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है। विटामिन के विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ने ये सभी वसम घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए ये सभी वसम घुलनशील नहीं होते और विटामिन बी और विटामिन सी वसम घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्यू बच्चे हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है बच्चा, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के एक कान में 3 और दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती है। तो अगर देखा जाए तो एक कान में, लेफ्ट कान में 3 और राइट कान में 3, दोनों कान को मिला के 6 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो 46। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो 46 आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आपको क्वेश्चन पूछ लिएगा तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको राइट आंसर पलिहा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुढ़ापा में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो आपको करना है थाइमस ग्रंथि। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं साइंस का है क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, इसलिए रट लेना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। नेक्स्ट 13 नंबर दोस्तों, मेरे चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, और उन बच्चों के साथ वीडियो शेयर करें जो अभी अभी कम्पिटिटिव लाइन में आए हैं, उनको भी साथ लाइए। यहाँ पे सभी बच्चों के साथ में लेके चलने का काम किया जाता है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में। जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं भी आता है सभी को साथ में लेके चलते हैं। 13 नंबर 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्रों का नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। आप पेड़ पौधे में देखते होंगे कि जो पत्ती का हरा रंग रहता है वह किसके कारण रहता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंस होने के कारण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आप बहुत ही VVI क्वेश्चन है, वह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लिया जाए। आपको अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और बहुत ही ये रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। कोशिका आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका DNA रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक तरह के माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुर्कीजे के द्वारा किया गया था। जो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग है वह सर्वप्रथम पुर्कीजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, करनाल बंट गेहूं फसल की एक बीमारी है। 22 क्वेश्चन, रक्त ग्रुपिंग की खोज लैंडरस्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त ग्रुपिंग की खोज लैंडरस्टीनर के द्वारा की गई थी। 23, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपका रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है, धड़कन भी तेज़ होता है। आप ये बताओ कि 1 मिनट में आपका जो धड़कन है कितने बार धड़कता है? कमेंट बॉक्स में से जवाब दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300। और यही नवजात शिशु को बड़ा होने पे, यंग होने पे 206 हड्डियाँ हो जाती है। आपस में कुछ हड्डियाँ मिल जाते हैं जिसके कारण 300 से 600 हड्डियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थित जबड़े में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थित जो है वो जबड़े में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होती है। 20 दांत 2 बार विकसित होती है। अगर देखा जाए तो एक जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं 2-3 साल के, एक जो बोला जाता है दूध का दांत वो टूट जाता है। वो दांत टूटने के बाद फिर जो जन्मता है वो मतलब बुढ़ापे तक रहता है। तो यही कहा गया मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट 28, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 29, एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव होता है। तीस क्वेश्चन नंबर, एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट 31, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया। डीएनए जो है वह हेलिक्स का प्रारूप वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट 32, गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने प्रदान किया। जो गुणसूत्र शब्द है वह वाल्डेयर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्मा है। जीवन का जो है भौतिक आधार वह प्रोटोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा है बच्चा। थर्टी 35, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडर स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडर स्टीनर ने की थी। थर्टी 36 क्वेश्चन नंबर, फार्मिक अम्लीय के कारण कीट के काटने के बाद खुजली होती है। फार्मिक अम्ल के कारण कीट के काटने के बाद खुजली होती है। 37, मधुमक्खी का जहर अम्लीय होता है। जो मधुमक्खी का जहर है वह कैसा होता है तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट, प्याज तना का रूपांतरिक रूप होता है। प्याज जो है वह तना का रूपांतरिक रूप है। प्याज बच्चा कैसे उपजाया जाता है तो इसे धान की तरह बिहन करके इसे खेत में रोपा जाता है और बाद में ये धान की तरफ ऊपर में जो बाली बोलते हैं उस टाइप का नहीं होता है, ये ज़मीन में बैठता है। जैसे आलू बैठता है उसी प्रकार ये भी प्याज बैठता है। वही कहा गया प्याज तना का रूपांतरिक रूप होता है। नेक्स्ट 39, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी प्रदान करता है। किसी किसी व्यक्ति में एनर्जी ज़्यादा रहने के कारण वह बार बार किसी के बातों में ज़्यादा उतावला हो जाता है, लड़ने को तैयार हो जाता है।
उसको बोलते हैं एटीपी एनर्जी ज़्यादा हो गया। 40 क्वेश्चन नंबर जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। 41 नंबर थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वृद्धावस्था में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो आपको लिखना होगा या ऑप्शन जो भी रहेगा आपको ऑप्शन में टिक करना होगा थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट 42 नंबर पुरुषों का सेक्स हार्मोन, पुरुषों का जो है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुषों का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। भ्रूणावस्था में रेड ब्लड सेल का निर्माण यकृत में होता है। जो भ्रूणावस्था है वह आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट 44 आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का लगभग होता है बच्चा। रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 46 रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है। जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वह सिर्फ देने लायक रहता है, लेने लायक नहीं, तो इसी को बोला गया है डोनर। रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है। 47 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यहाँ पे पीडीएफ मिस्टेक हो गया है बनाने में, यहाँ पे होना चाहिए जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है 80/120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 रक्त में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल का अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है 600:1 होता है रक्त में। नेक्स्ट इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। जिनको भी डायबिटीज़ की बीमारी होती है वह इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो प्लेटलेट्स का निर्माण है वह अस्थित मज्जा में होता है। 52 क्वेश्चन प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है बच्चा। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वह लगभग 8 से 10 दिन का होता है। नेक्स्ट 53 कॉकरोच के रक्त का रंग जो होता है वह सफ़ेद जिम्नोफिक के कारण होता है। कॉकरोच का जो रक्त का जो रंग है वह सफ़ेद जिम्नोलिफ के कारण होता है। नेक्स्ट 54 नंबर पेप्सिन एक तरह के इंजाइम है। 55 ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह लीवर में होता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम ऑफिशियल पहली बार हैं, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आप बेल आइकन दबाइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 विटामिन की खोज फांक ने की थी। बहुत ही प्यारा VVI क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन की खोज किसने? तो फांक ने की थी। 57 ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेटेड मोनोसैक्राइड है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसैक्राइड है। नेक्स्ट 58 न्यूक्लियस केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो न्यूक्लियस केंद्र की खोज है वह सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट 59 कोशिका भित्ति पारगमय होती है। कोशिका जो भित्ति है वो पारगमय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 मनुष्य के शरीर का रंग मेलानिन के द्वारा होता है। मनुष्य के जो शरीर का जो रंग है वो मेलानिन के द्वारा होता है। कुछ मनुष्य जो हैं काले होते हैं और गोरे होते हैं, जिसका कारण है रंग मेलानिन के द्वारा रंग अलग अलग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर जो तत्व होता है वो क्या होता है? तो एनामिल। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो क्या होता है? तो एनामिल। नेक्स्ट 62 मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा। मनुष्य जो है वह सांस लेता है और फेफड़ा के द्वारा। कोई भी जीवित जानवर ही क्यों ना हो वो भी फेफड़ा के द्वारा ही सांस लेता है। नेक्स्ट 63 एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वह लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एड्रीनेलिन हार्मोन, तो आपको इसे टिक लगाना है। नेक्स्ट 64 श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को टेकिरिया से जोड़ता है उसे लेरिक्स श्वसन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट 65 केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। केसर बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला जो बनाते हैं उसमें। नेक्स्ट 66 पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित है। पीयूष ग्रंथि जो है। नेक्स्ट 67 जिन गुणसूत्रों में स्थित होती है या होते हैं, जिन गुणसूत्रों में स्थित होता है। नेक्स्ट 68 यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट 69 गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य स्रावी है। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य स्रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। जो आपका फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार जो आकर्षित रंग होते हैं वह क्रोमोप्लास्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी आपके तरह तरह के फूल खिलते हैं या फूल हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट 71 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह जल है, और मनुष्य में भी जो जल ही है जो ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट 72 शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम जांघ की हड्डी होती है। दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, जांघ की हड्डी जिसका नाम फीमर है। 73
हाइड्रोजन की खोज हेनरी केविन्स ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी केविन्स ने की थी। नेक्स्ट 74, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाने वाला है वह ऑक्सीजन है। और ब्लड के द्वारा शरीर में चारों तरफ ऑक्सीजन पूरा प्राप्त करता है, जिसके कारण। नेक्स्ट 75, मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है वो 22 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। बच्चा आप लोगों को या मेरा ही क्यों ना हो, जो दांत में जो है वह जो पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। आपका जो दांत टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है वह कैल्शियम व फास्फोरस की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट 78 नंबर, घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है। जो घुटना की हड्डी है वह पटेला के नाम से जाना जाता है। जो घुटना मुड़ता है हम लोग यहाँ पे वह पटेला नाम, उसको पटेला बोलते हैं। नेक्स्ट 79, मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम है। मानव हड्डी का मुख्य घटक वह कैल्शियम है। जो हमारा हड्डी जो होता है वह उसमें सारे कैल्शियम पाए जाते हैं। 80 नंबर, मनुष्य में कशेरुका की संख्या जो होती है वो कितना होती है? 26 होती है। मनुष्य के कशेरुका की संख्या 26 होती है। 81, अच्छे कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है। अच्छे कंकाल में जो हड्डियाँ होती है 80। 82 नंबर, उड़ न सकने वाला पंछी कीवी और एमू है। जो उड़ न सकने वाली पंछी है वह कौन सी है? तो कीवी और एमू। नेक्स्ट 83 नंबर, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का ही सबसे बड़ा अंडा होता है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट 84, सबसे छोटा जो पंछी है वह हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पंछी जो है हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट 85, भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है, भारत के सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है अलीपुर में है। एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। दोनों आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो अलीपुर। एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट 86, मेढकों की जो है टाटरहट, मेढकों की टाटरहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। जो मेढक लोग जो टाटरहट जो आवाज़ जो निकालते हैं वो मैथुन के लिए वास्तव में निकालते हैं। नेक्स्ट 87, मीसोजोई युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। नेक्स्ट 88, हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है। आपको घर में भी जो छिपकली होगी वह हीलोडर्मा छिपकली नहीं है। हीलोडर्मा छिपकली जो होती है वह जहरीली छिपकली होती है। 89, घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो सर्पमुख है वह नागराज है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। नेक्स्ट 90 नंबर, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को, बहुत ही प्यारा एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब अध्ययन वाले जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खी को एपीकल्चर, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। और पंछियों के अध्ययन को एनिथोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी और पंछियों के अध्ययन को एनिथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 93, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जीव विज्ञान का जो प्रयोग है सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट 94, समसूत्री विभाजन की
प्राच्यवस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट 95 विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलम वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज है वह मैकुलन वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट 96 विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन सी के जो खोज है बच्चा वह होलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे रट लेना। मैं वादा करता हूँ इतना ही के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा साइंस के, खास करके मैं साइंस की बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है 96 क्वेश्चन नंबर विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और 97 विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, तो खट्टे फल में, जैसे हो गया संतरा, हो गया आंवला, हो गया। और दांत में देखते हैं कि दांत किसी किसी के दांत में खून आ जाता है, मसूड़े में खून आती है, ब्रश व्रश करते होंगे वह, तो किसकी कमी के कारण, तो विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी आप आंवला खाइए, संतरा खाइए, ये विटामिन सी दूर कर देगी, आपको विटामिन सी की कमी को दूर करती है। नेक्स्ट 98 विटामिन डी की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन डी की जो खोज है हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। 99 विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का नाम जो है रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। और सबसे ज़्यादा अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन, तुरंत जो विटामिन मिलने वाला हो वह कौन सी विटामिन में मिलता है, तो आपको आंसर करना विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो हमें धूप से, धूप में हमें तुरंत जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन नामक है। विटामिन ए जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो रतौंधी किसी किसी का होता है वह किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी होता है। और इसे रतौंधी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। जिनको भी आँख के प्रॉब्लम है वह गाजर का सेवन करें, जल्दी ही इस सेवन से दूर होती है आँख की कमियाँ। एंड लास्ट आज का क्वेश्चन 101 नंबर पानी में घुलनशील क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। पानी में जो घुलनशील होता है कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, तो वो सब नहीं करना है, बी और सी करना है आपको। दोस्तों जितने भी पढ़ाएँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका समझ में, मेरा कंटेंट समझ में आया, तो आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी।